है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। जैसे साज की जरूरत है जैसे, मौसीकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है, मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे, चांदनी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए।
जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है पहली मोहब्बत का एहसास है तू पहली मोहब्बत का एहसास है तू बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी हर खुशी है तू ही
दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। तेरा साथ छोटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगी तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मेरी सांसें तेरी खुशबू, मेरे दिल में तेरी धड़कन, मेरी महफिल तेरी बातें, मेरी आँखें तेरा दर्पण। बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं, बिन तेरे कुछ भी नहीं मैं हर गम उठा लूंगी तेरी चाहत में। तेरा साथ छोटा सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जहाँ दर्द है वहीं गीत है, जहाँ प्यास है वहीं मीत है। कोई ना जाने मगर जीने की यही रीत है।
है जैसे, साज की जरूरत है जैसे मौसीकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। मंजिलें हासिल हैं फिर भी एक दूरी है। बिना हम राही के जिंदगी अधूरी है। मिलेगी कहीं कोई रह गुजर, तन्हा कटेगा कैसे ये सफर। मेरे सपने हो जहां ढूंढूं मैं ऐसी नजर। चांद की जरूरत है जैसे, चांद की जरूरत है जैसे चांदनी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए।
एहसास है तू पहली मोहब्बत का, एहसास है तू बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में।
नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म बोध पर। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है? क्या हमें इस जन्म में अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है? गुरु नानक देव जी ने इस गहरे सवाल का क्या जवाब दिया था? आइए आज हम इसे एक बहुत ही सुंदर और गहन साखी के माध्यम से समझते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्यों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे एक बहुत ही शांत और सुंदर नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। भाई मर्दाना के मन में कुछ सवाल चल रहे थे। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, मैंने जीवन में कई तरह के लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत नेक और दयालु होते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ दुख और कष्ट मिलता है। वहीं कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, फिर भी वे हर सुख का आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह उनके भाग्य का खेल है? भाई बाला विचार करके बोले, मैंने सुना है कि यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। जैसा हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं वैसा ही हमें इस जन्म में मिलता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, बाला, तुम्हारे सवाल बहुत गहरे हैं। मैं तुम्हें इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। वह अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। वह गरीबों से दूर रहता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका मानना था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो यह उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। इसी गांव में एक बहुत ही दयालु और नेक भिखारी भी रहता था। वह दिन भर भीख मांगता, लेकिन जो भी मिलता उसमें से आधा किसी और ज़रूरतमंद को दे देता था। गरीब आदमी हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सेठ जी अहंकार में थे, बोले, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होते तो तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप है। भिखारी बोला, बेटा, ये लो, तुम्हारे पेट की आग मेरे पेट की आग से ज़्यादा ज़रूरी है। समय बीतता गया। सेठ की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह हमेशा बीमार रहता था। उसके बच्चे उसकी परवाह नहीं करते थे। दूसरी तरफ भिखारी के पास भले ही कुछ न था, लेकिन उसका मन बहुत शांत था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन धर्मराज, जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, गुरु नानक जी के पास आए। धर्मराज बोले, गुरुदेव, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन दोनों के कर्मों में बड़ा विरोधाभास है। सेठ बहुत बुरा है, फिर भी वह सुख में है। भिखारी बहुत नेक है, फिर भी वह दुख में है। लोग इसे पूर्व जन्म का कर्म मानते हैं। गुरु नानक जी ने कहा, धर्मराज,
यही वह भ्रम है जिसे लोग नहीं समझ पाते। तुम मुझे इन दोनों के पिछले जन्मों के बारे में बताओ। धर्मराज जी ने बताया, हे गुरुदेव, पिछले जन्म में वह सेठ एक बहुत ही नेक संत था। उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे। उस पुण्य के कारण ही वह इस जन्म में इतने सुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन इस जन्म में उसके कर्म बहुत बुरे हैं। वह अपने पुण्यों को नष्ट कर रहा है। वहीं वह भिखारी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी राजा था। उसने बहुत पाप किए थे, इसलिए वह इस जन्म में कष्ट भोग रहा है। लेकिन इस जन्म में वह बहुत नेक और दयालु है। वह अपने पापों का कर्ज चुका रहा है और नए पुण्य कमा रहा है। गुरु नानक जी बोले, तो मर्दाना बाला क्या समझे? पूर्व जन्म का कर्ज और कर्म का फल एक साथ चलते हैं। सेठ अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में सुख पा रहा है, लेकिन अपने बुरे कर्मों से वह एक नया और बुरा कर्ज बना रहा है, जिसका फल उसे अगले जन्म में चुकाना होगा। और वह भिखारी अपने पिछले जन्म के पापों का कर्ज चुका रहा है, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से वह एक नया पुण्य कमा रहा है, जिसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। गुरु नानक जी ने कहा, जीवन एक लंबी यात्रा है, जहाँ हर जन्म में हर कर्मों का कर्ज बनाते और चुकाते रहते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम क्या भुगत रहे हो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तो भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों कष्ट झेल रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का कर्म ही हमारे आने वाले कल का भाग्य बनाता है। अगर आप अपने जीवन में कष्ट झेल रहे हैं, तो इसे अपने पूर्व जन्म का कर्ज मानकर स्वीकार करें और अच्छे कर्म करते रहें। अगर आप सुख में हैं, तो अहंकार न करें, बल्कि अच्छे कर्म करते रहें, ताकि आपका पुण्य बढ़ता रहे। याद रखिए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। अपने कर्मों को सुधारिए और अपना भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म बोध पर। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है? क्या हमें इस जन्म में अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है? गुरु नानक देव जी ने इस गहरे सवाल का क्या जवाब दिया था? आइए आज हम इसे एक बहुत ही सुंदर और गहन साखी के माध्यम से समझते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्यों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे एक बहुत ही शांत और सुंदर नदी के किनारे
विश्राम कर रहे थे। भाई मर्दाना के मन में कुछ सवाल चल रहे थे। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, मैंने जीवन में कई तरह के लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत नेक और दयालु होते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ दुख और कष्ट मिलता है। वहीं कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, फिर भी वे हर सुख का आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह उनके भाग्य का खेल है? भाई बाला विचार करके बोले, मैंने सुना है कि यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। जैसा हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं, वैसा ही हमें इस जन्म में मिलता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना बाला, तुम्हारे सवाल बहुत गहरे हैं। मैं तुम्हें इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। वह अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। वह गरीबों से दूर रहता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका मानना था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो यह उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। इसी गांव में एक बहुत ही दयालु और नेक भिखारी भी रहता था। वह दिन भर भीख मांगता, लेकिन जो भी मिलता उसमें से आधा किसी और ज़रूरतमंद को दे देता था। गरीब आदमी हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सेठ जी अहंकार में थे, बोले, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होते तो तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप है। भिखारी बोला, बेटा, ये लो, तुम्हारे पेट की आग मेरे पेट की आग से ज़्यादा ज़रूरी है। समय बीतता गया। सेठ की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह हमेशा बीमार रहता था। उसके बच्चे उसकी परवाह नहीं करते थे। दूसरी तरफ भिखारी के पास भले ही कुछ न था, लेकिन उसका मन बहुत शांत था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन धर्मराज, जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, गुरु नानक जी के पास आए। धर्मराज बोले, गुरुदेव, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन दोनों के कर्मों में बड़ा विरोधाभास है। सेठ बहुत बुरा है, फिर भी वह सुख में है। भिखारी बहुत नेक है, फिर भी वह दुख में है। लोग इसे पूर्व जन्म का कर्म मानते हैं। गुरु नानक जी ने कहा, धर्मराज, यही वह भ्रम है जिसे लोग नहीं समझ पाते। तुम मुझे इन दोनों के पिछले जन्मों के बारे में बताओ। धर्मराज जी ने बताया, हे गुरुदेव, पिछले जन्म में वह सेठ एक बहुत ही नेक संत था। उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे। उस पुण्य के कारण ही वह इस जन्म में इतने सुख का अनुभव कर रहा है। लेकिन इस जन्म में उसके कर्म बहुत बुरे हैं। वह अपने पुण्यों को नष्ट कर रहा है। वहीं वह भिखारी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी राजा था। उसने बहुत पाप किए थे, इसलिए वह इस जन्म में कष्ट भोग रहा है। लेकिन इस जन्म में वह बहुत नेक और दयालु है। वह अपने पापों का कर्ज चुका रहा है और नए पुण्य कमा रहा है। गुरु नानक जी बोले, तो मर्दाना बाला क्या समझे? पूर्व जन्म का कर्ज और कर्म का फल एक साथ चलते हैं।
सेठ अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में सुख पा रहा है, लेकिन अपने बुरे कर्मों से वह एक नया और बुरा कर्ज बना रहा है, जिसका फल उसे अगले जन्म में चुकाना होगा। और वह भिखारी अपने पिछले जन्म के पापों का कर्ज चुका रहा है, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से वह एक नया पुण्य कमा रहा है, जिसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। गुरु नानक जी ने कहा, जीवन एक लंबी यात्रा है, जहाँ हर जन्म में हर कर्मों का कर्ज बनाते और चुकाते रहते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम क्या भुगत रहे हो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तो भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों कष्ट झेल रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का कर्म ही हमारे आने वाले कल का भाग्य बनाता है। अगर आप अपने जीवन में कष्ट झेल रहे हैं तो इसे अपने पूर्व जन्म का कर्ज मानकर स्वीकार करें और अच्छे कर्म करते रहें। अगर आप सुख में हैं तो अहंकार न करें, बल्कि अच्छे कर्म करते रहें ताकि आपका पुण्य बढ़ता रहे। याद रखिए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। अपने कर्मों को सुधारिए और अपना भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म बोध पर। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्या हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है? क्या हमें इस जन्म में अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है? गुरु नानक देव जी ने इस गहरे सवाल का क्या जवाब दिया था? आइए आज हम इसे एक बहुत ही सुंदर और गहन साखी के माध्यम से समझते हैं। यह उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्यों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे एक बहुत ही शांत और सुंदर नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। भाई मर्दाना के मन में कुछ सवाल चल रहे थे। भाई मर्दाना बोले, गुरुजी, मैंने जीवन में कई तरह के लोगों को देखा है। कुछ लोग बहुत नेक और दयालु होते हैं, फिर भी उन्हें सिर्फ दुख और कष्ट मिलता है। वहीं कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, फिर भी वे हर सुख का आनंद लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्या यह उनके भाग्य का खेल है? भाई बाला विचार करके बोले, मैंने सुना है कि यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। जैसा हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं, वैसा ही हमें इस जन्म में मिलता है। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना, बाला, तुम्हारे सवाल बहुत गहरे हैं। मैं तुम्हें इसका जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो।
बहुत समय पहले एक गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। वह अपनी दौलत पर बहुत घमंड करता था। वह गरीबों से दूर रहता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसका मानना था कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो यह उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। इसी गांव में एक बहुत ही दयालु और नेक भिखारी भी रहता था। वह दिन भर भीख मांगता, लेकिन जो भी मिलता उसमें से आधा किसी और ज़रूरतमंद को दे देता था। गरीब आदमी हाथ जोड़कर सेठ जी से बोला, सेठ जी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सेठ जी अहंकार में थे, बोले, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होते तो तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह तुम्हारे पिछले जन्मों का पाप है। भिखारी बोला, बेटा, ये लो, तुम्हारे पेट की आग मेरे पेट की आग से ज़्यादा ज़रूरी है। समय बीतता गया। सेठ की दौलत बढ़ती गई, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह हमेशा बीमार रहता था। उसके बच्चे उसकी परवाह नहीं करते थे। दूसरी तरफ भिखारी के पास भले ही कुछ न था, लेकिन उसका मन बहुत शांत था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन धर्मराज, जो सभी के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, गुरु नानक जी के पास आए। धर्मराज बोले, गुरुदेव, मुझे आपकी मदद चाहिए। इन दोनों के कर्मों में बड़ा विरोधाभास है। सेठ बहुत बुरा है, फिर भी वह सुख में है। भिखारी बहुत नेक है, फिर भी वह दुख में है। लोग इसे पूर्व जन्म का कर्म मानते हैं। गुरु नानक जी ने कहा, धर्मराज, यही वह भ्रम है जिसे लोग नहीं समझ पाते। तुम मुझे इन दोनों के पिछले जन्मों के बारे में बताओ। धर्मराज जी ने बताया, हे गुरुदेव, पिछले जन्म में वह सेठ एक बहुत ही नेक संत था। उसने बहुत पुण्य कर्म किए थे। उस पुण्य के कारण ही वह इस जन्म में इतने सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन इस जन्म में उसके कर्म बहुत बुरे हैं। वह अपने पुण्यों को नष्ट कर रहा है। वहीं वह भिखारी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी राजा था। उसने बहुत पाप किए थे, इसलिए वह इस जन्म में कष्ट भोग रहा है। लेकिन इस जन्म में वह बहुत नेक और दयालु है। वह अपने पापों का कर्ज चुका रहा है और नए पुण्य कमा रहा है। गुरु नानक जी बोले, तो मर्दाना बाला क्या समझे? पूर्व जन्म का कर्ज और कर्म का फल एक साथ चलते हैं। सेठ अपने पिछले जन्म के पुण्य के कारण इस जन्म में सुख पा रहा है, लेकिन अपने बुरे कर्मों से वह एक नया और बुरा कर्ज बना रहा है, जिसका फल उसे अगले जन्म में चुकाना होगा। और वह भिखारी अपने पिछले जन्म के पापों का कर्ज चुका रहा है, लेकिन अपने अच्छे कर्मों से वह एक नया पुण्य कमा रहा है, जिसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा। गुरु नानक जी ने कहा, जीवन एक लंबी यात्रा है, जहाँ हर जन्म में हर कर्मों का कर्ज बनाते और चुकाते रहते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम क्या भुगत रहे हो, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तो भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए।
हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम क्यों कष्ट झेल रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आज का कर्म ही हमारे आने वाले कल का भाग्य बनाता है। अगर आप अपने जीवन में कष्ट झेल रहे हैं तो इसे अपने पूर्व जन्म का कर्ज मानकर स्वीकार करें और अच्छे कर्म करते रहें। अगर आप सुख में हैं तो अहंकार न करें, बल्कि अच्छे कर्म करते रहें ताकि आपका पुण्य बढ़ता रहे। याद रखिए, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है। अपने कर्मों को सुधारिए और अपना भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।